जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिसमें हवाएं तेज नहीं हो वो कैसा तूफान। अपनी अदा पहचान, अपनी अदा पहचान। मैंने पब्लिक को देखते हुए खुद ही को बदलकर अदा कर दिया। अपनी अदा पहचान। जिस पानी में लहर नहीं हो वो कैसा है दरिया। जिसमें हवाएं तेज नहीं हो वो कैसा तूफान। मर्दे मुसलमान अपनी अदा पहचान। और हबीब भाई अपनी अदा पहचान। मौसम अच्छा जो सियासतदान 1 घंटे में बोलता है अदीब एक मिसरे से निकाल लेता। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, पानी की कोई कमी नहीं। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। अपनी अदा पहचान। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान। अपनी अदा पहचान, अपनी अदा पहचान। और ये कुछ आप ले चुके हैं तो यहीं से लगकर एक शायर जो पैदा हुआ जौनपुर में। अल्लामा इकबाल ने कहा दिगर दानाए राज आयत के नायत। इकबाल की बात समझ लो फिर दूसरा दानाए राज आए या ना आए। तो हजरत अल्लामा शफीक जौनपुरी मुरीदे सदरुल शरिया, उन्होंने जौनपुर से अल्लामा इकबाल की विसाल के बाद कहा गया इकबाल तो एक दूसरा दानाए राज आया। इकबाल तो एक दूसरा दानाए राज आया। वो कहते हैं बुझी है शम्ए मुस्लिम 12 फिर जगमगाई है। बुझी है शम्ए मुस्लिम 12 फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाता। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। और निकाली सैकड़ों नहरें। बहराइच, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, गुजरात, मलियाना, मीरठ, फलस्तीन, इराक, उंदुलुस, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। दरिया की मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। इसाले सवाब के ताल्लुक से मजलिस है। मुझसे पेशतर जमात अहले सुन्नत का वो कद आवर खतीब जिसकी खिताबत के जिलों में लहजों का उभर
भरता हुआ तेवर, जिनकी फिक्र की जमीन पर मज़ामीन के उतरे हुए आसमान, जिनकी सोच की झोपड़ी में ताजमहल की खूबसूरती, मुहिब्बे गिरामी अजीज भाई अल्लामा शहादत हुसैन फैजी साहब, इस वक्त इनकी खिताबत का अब्र नैसा पूरे भारत की जमीन पर झमाझम बरस रहा है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शहादत गाजी बनकर चले, उसे कहते हैं अल्लामा शहादत। अजीज गिरामी अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का मेरा वो शोख भाई जो इस वक्त बंद कमरों में संजीदगी का खुला हुआ मैदान है, जुबान व अदब, अल्फाज मानी, फिक़्ह व तसव्वुफ़, किसी नकीब की निकाबत में अगर इस वक्त भारत में मिल जाए तो हजरत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही है। और भारत की वो आवाज जिसे मदीने वाले ने अरब बुलाकर नवाज दिया हो, मकबूलियत का वो सूरज है कि थूकने वाले थूकते रह जाएं, मगर तेरी थूक में इतनी भीड़ नहीं जमा होती, हबीबुल्लाह के तरन्नुम में पूरा भारत जमा हो जाता। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। दूर से नावक चलाना जाने मन अच्छा नहीं, दूर से नावक चला जाने मन अच्छा नहीं, मर्दे मैदा बन के आओ फैसला हो जाएगा। मर्दे मैदा बन के आओ फैसला हो जाएगा। उसे हम हबीबुल्लाह फैजी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ पढ़कर इन्होंने जितनी नेकियां कमाई हैं, तुम गिनते गिनते नेकियों को थक जाओगे। बेहतर है कि अपनी नेकियों के ताल्लुक से सोचो, जिसका घर नहीं संभलता वो पूरा मोहल्ला संभालने की बात करता है। मुझे मालूम है उन मौलवियों के घर की कहानी, मगर बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि ऐसों को मुंह लगाना बुजुर्गों के कर्म से मेरे घर की फितरत में नहीं है। शायर इस्लाम हजरत जावेद मधुपुरी, जिनके ताल्लुक से मैं बनारस के मरहूम शायर का एक शेर कहता हूँ, उम्र जूं जूं ढलती है दिल जवान होता है। जैसे ही मेरा भाई पढ़कर बैठा, मैंने कहा जवानी में बहुत अच्छा पढ़ते थे मगर इतना अच्छा नहीं पढ़ते थे। राज ये हंसी गजलें, उम्र जूं जूं ढलती है दिल जवान होता है, राज ये हंसी तेवर इन सफेद बालों में। बाल सफेद है मुझको मालूम है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना शाहिद फैजी साहब, पूरा नज़्म ज़ब्त आज उनके हवाले है। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती हैदर साहब किबला, उनके खिताब नायाब से यकीनन आपने अपने आप को फैज़याब किया है। सब चेहरों को अल्हम्दुलिल्लाह पहचानता हूं, क्योंकि मधुपुर से नवादा बहुत दूर नहीं है। नाम अलबत्ता कम जानता हूं मगर काम सबका जानता हूं। ये वो लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब की रोशनी है, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए रोशनी है।
हाँ वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, शेख का नाम बाद में लिया जाता है। जिन बुजुर्गों के चेहरों की झुर्रियों की चमक में हम अपने बाप की मुस्कुराती सूरत देखते हैं, उन चेहरों में एक चेहरा जहां इखलास भी है, जहां इखलाक भी है, जहां प्यार भी है, जहां चाहत भी है, जहां तामीर भी है, जहां फिक्र भी है, जहां शऊर भी है, जहां नजर भी है। हजरत अल्लामा अलीमुद्दीन साहब क़िबला जलवा फरमा है। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। ऐसे ही लोग हैं मियाँ, कश्मीर से कोई 1 घंटा तकरीर करके चला जाए वो याद नहीं आएंगे आपको, मगर कद्र करो ये बहुत याद आएंगे। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। और आप देख रहे हैं मेरी खिताबत के कमजोर जिस्म को अपनी मौजूदगी से रुस्तम की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर बनाने वाला शेख, रहबरे राह शरीयत, पीरे तरीकत, दुआए सरकारे ताजु शरिया, हजरत अल्लामा कासिम साहब क़िबला जलवा बार, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इसाले सवाब के ताल्लुक से है मरहूम मगफूर मुहतरम बाबू खान साहब, कल तक इसी दुनिया में थे, दुनिया में है, इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कि मोमिन मरता नहीं। उनके बच्चों से मैं पूछूं कि आपने आज क्या किया, शायद फरमाते हैं कि ईसाले सवाब। बस 2 मिनट इस तरह की बात सुन लीजिए। ईसाले सवाब, अल्लामा शहादत साहब से मैंने पूछ लिया, भाई मेरी जुबान कुछ टेढ़ी है, आप सीधी जुबान में बताइए ईसाले सवाब का माना क्या है। कहने लगे सवाब का पहुंचाना। जैसे ही कहा पहुंचाना, मैंने कहा जैसे ही पहुंचाना आपने कहा, इसका मतलब कहीं से कहीं तक। सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ी सी बात हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कहीं से कहीं तक। हबीबुल्लाह भाई ने कहा कि नौमान भाई आप कोडरमा के रास्ते से नवादा जा रहे हो, गिरिडीह भी रास्ते ही में मिलेगा, ये सामान आपको पहुंचाना है आसिफ इकबाल साहब को। जैसे कहा पहुंचाना, फरोन भी आ गया, टू भी आ गया, मिन भी आ गया, इला भी आ गया। कहीं से कहीं तक हबीबुल्लाह फैजी साहब के घर से अल्लामा आसिफ इकबाल के मदरसे तक। अगर बोलो सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इसको और इजी करूं, सवाब पहुंचाया जा रहा है। क्यों? हबीब भाई ने कहा, बापू खान साहब दुनिया से चले गए, रास्ते में आप तस्करा फरमा रहे थे, बात आ गई सुन्नियत की, फिर वो लोहे की पिलर बनकर खड़ा हो गया। अगर बात आ गई अहले सुन्नत वल जमात के इदारे की तामीर और उसकी तश्कील और उसके बढ़ावे की, अपने घर की तिजोरी खोल दी, मगर वो अब नहीं है, उन्हीं को सवाब पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो यहां नहीं है, मगर जहां पहुंचाया जा रहा है तक।
वही तो है। और करीब आइए, थोड़ा सा और समझाता हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए, मैंने कहा बाबू साहब कहां गए? इंतकाल हो गया। कहां गए? रहलत फरमा गए। अरबी में इंतकाल भी कहते हैं, अरबी में रहलत भी कहते हैं, अरबी में इर्तिहाल भी कहते हैं। और उसी को अगर अंग्रेजी में कह दीजिए, इंतकाल टू ट्रांसफर, इर्तिहाल टू डिपार्चर। मधुपुर के डीएम का ट्रांसफर हो गया रांची। मतलब क्लियर हो गया, जगह बदल गई, एसपी नहीं बदला। अरे बोलो ना भाई, मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से बोलो ना। मधुपुर के डीएम का ट्रांसफर हो गया मधुपुर से हजारीबाग। जगह बदल गई, एसपी नहीं बदला, डीएम नहीं बदला। जगह बदल गई, चेहरा वही। जगह बदल गई, हाथ वही। जगह बदल गई, पांव वही। जगह बदल गई, जिस्म वही। जगह बदल गई, दिमाग वही। जगह बदल गई, शऊर वही। जगह के बदलने से आदमी नहीं बदलता, जगह के बदलने से आदमी नहीं बदलता। एक बात और आ गई, मौत की बहुत अच्छी अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी बोलता नहीं मगर पढ़ना जानता हूं। कुछ लोग बोलते हैं मगर पढ़ना नहीं जानते। कुछ लोग बोलते हैं मगर पढ़ना नहीं जानते। मैं बोलता हूं, मैं पढ़ता हूं मगर बोलना नहीं जानता। कभी कभी बता देता हूं। लिटरेचर और अदब की जुबान में अगर कोई दुनिया से आदमी चला गया तो उसके लिए सबसे अच्छी अंग्रेजी होती है टू पार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। टू पार्ट, जुदा हो, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से जुदा होना। इस दुनिया से जुदा हुआ, दुनिया बदल गई। हमारी दुनिया बदल गई, वो आदमी नहीं बदला। डीएम बदल गया, जगह बदली, डीएम नहीं बदला। इसी तरह जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि बाबू खान वही है, जगह बदल गई। अमर तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर कहते हो कि कोई खत्म हो गया। मौत खत्म होना नहीं है, मौत टू फिनिश नहीं है, मौत टू एंड नहीं है, मौत टू डेमोलिश नहीं है। मौत का मतलब टू ट्रांसफर है। जो खत्म हो जाए उसको जगह नहीं मिलती, जो रहता है उसी को जगह मिलती है। कब्र की तन्हाई है, कब्र की तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है, अंधेरा ही अंधेरा है, मगर उस तारीकी में कोई है। तब तो मुनकर नकीर आ गए, आकर सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मैं कुछ तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इसके पुकारेगा हाज़ा नबीयुल्लाह, इसके पुकारेगा हाज़ा हबीबुल्लाह, इसके पुकारेगा हाज़ा रसूलुल्लाह। तो जमाली को यहीं पर रुक कर कहने की इजाजत दे दो। अलील में की तवज्जो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। यहीं पर कहना चाहता हूँ, अगर खत्म हो गया था जाने वाला तो सवाल किससे?
अगर वो मिट गया तो सवाल किससे? और सवाल सिर्फ रब पर नहीं, सवाल सिर्फ वहदानियत पर नहीं, सवाल सिर्फ दीन दुनिया पर नहीं, बल्कि सवाल मुस्तफा की मोहब्बत पर भी आगे रुक गई। पता चला ए दुनिया छोड़कर आने वाले, तू उस दुनिया को छोड़कर आ गया जहां बेटा साथ देता है, जहां बेटी साथ देती है, जहां बाप साथ देता है, जहां चाचा साथ देता है, जहां नाना साथ देता है। मगर इस दुनिया में आ गए हो मा कुंता तक़ूलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जहां बेटा भी साथ न दे वही मुस्तफा साथ देते हैं, वही हबीब खुदा साथ। रूह मेरी है मुज़तरिब मौत के इंतजार में, अरे जब से सुना है देखने, जब से सुना है देखने आएंगे वो मजार में, जब से सुना है देखने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जवाब नहीं भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब से सुना है देखने आएंगे वो मजार मजार में। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शेर याद आया तो एक बात याद आ गई, अगर मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह तो बता। सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, किताब का नाम है शिफा शरीफ, राइटर है आशिक रसूल हजरत अल्लामा कादी अयाद अलैहि रहमा। सुभान अल्लाह बोलिए ना। ज्यादा देर की गुफ्तगू नहीं होगी, मुझको खबर है कि हम 12 से 1 तक पहुंचते हैं, 2 नंबरियों से मेरा आज कोई रिश्ता नहीं, और मैं उसको छूना भी नहीं चाहता हूं जिसको छूने से मेरी जुबान का वुजू टूट जाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया, मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये वाकया पढ़ी बाद में। सबसे पहले उस्ताद गिरामी मुहद्दिस कबीर अल्लामा अलहाज ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी मद्दजुल आली से मैंने दौरान गुफ्तगू सुना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बड़ों के हवाले से बयान कर रहा हूँ ताकि आप भी सुनकर बड़े होने की कोशिश करें। वाह वाह। अल्लामा काज़ी अयाज, किताब शिफा शरीफ। रूह मेरी है मुस्तरिब मौत के इंतजार में, जब से सुना है देखने आएंगे वो मजार। अल्लामा काज़ी अयाज ने अपनी किताब में लिखा है, मलकुल मौत आए बादशाह के पास, बादशाह हाथी पे सवार, आसपास पूरी पुलिस पूरी फौज, एक अजीब महल तैयार किया बादशाह ने। वजीर तामीरात ने आकर कहा, बादशाह सलामत, आप जिस तरह का महल चाहते थे वैसा तैयार हो गया, चलकर देख लीजिए। बादशाह सलामत हाथी की पीठ पे सवार, आगे पीछे घोड़सवार, पापयादा फौज, मेहमाना मैसरा के नारों के साथ, होशियार खबरदार बामुलाहिजा, नजर नीची रहे, बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही है। बादशाह सलामत की नजर सबको देखे, बादशाह को कोई न देखे। जैसे ही अपने ख्वाबों का तैयार शुदा महल के करीब पहुंचे, अचानक एक सूरत सामने आई। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हर तरफ फौज ही फौज, बीच में ये नई सूरत कहां से आई? मन अंता इन्नी ला आरिफुका, कौन हो तुम? इस भीड़ में कैसे आ गए? मैं नहीं पहचान रहा हूं। कहा अना मलकुल मौत, मैं मौत का फरिश्ता हूं, मौत का फरिश्ता। इतना सुनते ही रंग बदल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मल्लती तफाका हादल वक्त, इस वक्त कैसे आ गए? इस वक्त कैसे आ गए? बादशाह ने जैसे ही कहा इस वक्त कैसे आ गए, मलकुल मौत ने कहा मैं पूछ कर नहीं आता। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, हक है। मैं वाह वाह वाह। पूछ कर नहीं आता, मगर क्यों आया हूं ये तुम्हें मालूम है। क्यों आया हूं ये तुम्हें मालूम है। रूह कब्ज कर लोगे क्या? हाँ, वक्त हो चुका। फौज के बीच, लाव लश्कर के बीच, घोड़सवार के बीच, तलवार के बीच, नेजों के बीच, खंजर के बीच, हिफाजती दस्ते के बीच कोई गलती से भी बादशाह की जान पर हमला न करे। मगर मलकुल मौत ने कहा वक्त हो गया। कहा थोड़ा सा वक्त दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा वक्त दे दो। अभी बेटे को समझाया नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे दो। मुल्क का नज़्म नस्क कैसे चलाया जाता है, संभाला जाता है, अभी बच्चे को बताया नहीं है। रियाया के साथ क्या सलूक किया जाए ये फलसफा पढ़ाया नहीं है। इतना तो वक्त दे दो कि हम बच्चे को समझा सके। मलकुल मौत ने कहा वक्त मिला था, किया क्या? हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। वक्त मिला था, किया क्या? मलकूतियत का इजराइली हाथ बढ़ा, हाय हाय हाय। रूह कब्ज किया, मलक चल पड़ा, शोर हो गया। जिसे इतनी हिफाजत के भीड़ में लाए थे वो तो हाथी से जमीन पर धड़ाम से गिर गया। हजरत अल्लामा काजी अयाज फरमाते हैं मलकुल मौत वहां से पहुंचे एक अल्लाह वाले के पास। वो सब्जी खरीद रहे थे, वो आटा ले रहे थे, वो घर के लिए जरूरत की चीज खरीद रहे थे। इतने में इधर से ये जाहिर हुए, अस्सलाम वालेकुम, कभी देखा नहीं तुझे। वालेकुम अस्सलाम, मन अंता, कौन हो तुम? मल्लजी दफा का इलैया, मेरी तरफ क्यों आए हो? कहा अना मलकुल मौत, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। आ गए। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो ना। आ गए, आ गए, जल्दी करो ना। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद, जल्दी करो ना। वाह वाह वाह, जल्दी करो ना। बेटे को समझा ले लो, समझा लो, अभी नहीं। बेटी को समझा लो, अभी नहीं। अपनी बीवी को सब्र का फलसफा पढ़ा लो, अभी नहीं। रिश्तेदारों को मना लो, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों क्यों मलकुल मौत, क्यों मलकुल मौत? बेटे से मोहब्बत है मगर मुस्तफा से मोहब्बत सबसे ज्यादा है। जिंदाबाद। बेटी से मोहब्बत है मगर मुस्तफा से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मेरी नमाज, मेरा तकवा, मेरा रुकू, मेरा क़याम, मेरा सजदा, मेरी बंदगी, मेरा जिक्र, मेरी फिक्र, मेरी तस्बीह, मेरी तहलील, मेरी तहमीद, मेरी तक़दीस, ये सब इसी दिन के लिए तो है कि अब यार को देखने की घड़ी आ गई।
जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब यार को देखने की घड़ी हो गई। अरे ये इबादत कबूल हो ना हो, मगर बरसों मैंने जिस इबादत के लिए इतनी इबादतें की हैं, वो इबादत की घड़ी करीब आ गई। ले चलो कब्र में लेटाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, मुझको दफनाया जाएगा, तब जाकर मुझको सरकार के चेहरे को दिखाया जाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लहद में इश्क, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा एक बात और याद आ गई, अगर पीछे वाली बिरादरी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। हाथ उठाने के लिए मैंने नहीं कहा था, उठा दिया तो कोई तकलीफ मुझको थोड़ी होती है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा शहादत मुफ्ती साहब, 1 साल के बाद मुलाकात हो रही है, 2 साल के बाद? अच्छा अच्छा। शाहिद भाई, जाहिद भाई, हम यहाँ हैं ना? हम कहाँ हैं? हाँ यहाँ। इस जगह का नाम क्या है? महुआ। और कुछ नाम रखा है इसके साथ के नहीं? लगा दो रजा नगर, मुस्तफा नगर, अख्तर नगर, रेहान नगर, बरेली नगर, लगा दो। ये क्या जमीयत से पुराने दौर का नाम, सब चेंज हो रहा है, हम भी चेंज हो जाएंगे, ताकि दुनिया वालों को पता चले इस बस्ती में संभल कर कदम रखो, बरेली वाले रहते हैं। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात, क्या नाम है? महुआ। महुआ, मैं नवादा, हजरत आसनसोल, हबीबुल्लाह भाई मथु। यहाँ से पहले कहीं थे कि नहीं? बेशक। इतना तो कहना ही पड़ेगा, अम्मी के पेट में थे जी। अम्मी के, जो अम्मी के पेट के बगैर आया है वो चुप रहे। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत सही। मगर जो अम्मी के पेट से होकर आया है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मी के पेट में थे कितने महीने? 9 महीने। 9 महीना से पहले अल्लामा शहादत साहब ने कहा, अब्बा की पीठ में एक हड्डी है जी, उसी हड्डी में कहीं पर थे जी। बेशक। कहा अब्बा जब पैदा नहीं हुए थे तब? कहा दादी के शिकम में किसी सूरत में तो थे, उससे पहले दादा। आते चले जाओ, आगे चले जाओ, एक जगह वो है जहां नाम अंसारी है। जी जी, हक है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। जहां नाम मंसूरी है, जहां नाम शेख है, जहां नाम सईद है जी, जहां नाम पठान है, सिर्फ इंसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और उस इंसान की पीठ की हड्डी में है कि जिसने दुनिया में जाहिर होकर सबसे पहले मुस्तफा की किबरियाई और मुस्तफा के महबूब मुस्तफा अल्लाह के महबूब मुस्तफा से मोहब्बत का ऐलान किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। यहाँ पर स्टेज को कुछ बेदार होना चाहिए था।
स्टेज कुछ कमजोर पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन से आदमियत की बुनियाद पड़ी तो आदमियत की बुनियाद अल्लाह की वहदानियत और मुस्तफा की मोहब्बत के साथ ही रखी गई है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अमा जब पत्थर नहीं था तो लात कहा, जब पत्थर नहीं था मुनात कहा, जब पत्थर नहीं था यहूस कहा, जब पत्थर नहीं था यहूक कहा, जब पत्थर नहीं था होबुल कहा, जब पत्थर नहीं था, जब चांद भी नहीं था, जब सूरज भी नहीं था, जब धरती भी नहीं, जब कहकशा भी नहीं, अल्लाह ने महबूब को अपने नूर से पैदा किया। पता चला कि सबसे पहले जो दुनिया में आई है वो अल्लाह की कुदरत से मेरे महबूब की महबूबियत का नूर आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाजवाब लाजवाब, क्या कहने हैं, जवाब नहीं माशाअल्लाह। अब पत्थर की पूजा करने वाले की अक्ल पे पत्थर है तो हम क्या करें? क्या बात है, माशाअल्लाह। हम क्या करें? अपना मामला तो ये है, आदम आदम आ गया दम, आदम आदम आ गया दम, हो गया आदम, और आदम से सब, आदम से सब। थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो। मगर आदम से पहले तो भाई हबीब ने कहा, हुजूर पीरे तरीकत की नजर से नजर मिलाकर कि जब कुछ नहीं था अल्लाह ही अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जब इब्तिदा भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, जब इब्तिदा भी नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह वो है जिसकी न कोई इब्तिदा है न जिसकी कोई इंतहा है। बेशक बेशक, हक है। हमने बचपन में पढ़ा था जावेद भाई, उर्दू की पहली में अल्लाह एक है, पाक व बेअयब है, और पढ़ते पढ़ते वो अज़ली है जी, वो अबदी है। बेशक, ये अज़ली और अबदी को हम खामसा जमात में, पांचवी जमात में, अशरिया में पहुंचकर मुल्ला हसन से समझे। जी क्या बात है, वाह वाह। हालांकि वो छेड़ना नहीं था, मगर छेड़ दिया है तो छोड़ूंगा भी नहीं। क्या बात, और जब तक आप नहीं समझिएगा मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। अल्लाह अज़ली, ए बाबू, मेरा लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा 400 से ऊपर का शुगर, और मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़ली, अल्लाह अबदी। अज़ल का मतलब इब्तिदा से पहले, मगर इब्तिदा से पहले पहले भी नहीं। ये सही, बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा नाजुक मसला है भाई। अज़ल से पहले, हम जब लफ्ज़ पहले भी नहीं, उमूर गैर मुतनाय्यतिन, मुल्ला हसन के हाशिया में जी क्या बात है, उमूर गैर मुतनाहियतिन फिल माजी, माजी में जिसकी इंतहा ना हो, माजी में पास्ट में जिसकी हद ना हो, पास्ट में जिसकी हद ना हो, ना हो उसे अज़ल कहते हैं। जिंदाबाद। और फ्यूचर में जिसकी इंतहा ना हो उसको आफत कहते हैं। जब इब्तिदा भी नहीं अल्लाह ही अल्लाह, जब इंतहा भी हो जाए तो अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। याद आ गए हुज्जतुल इस्लाम, जवाब नहीं, बहुत उम्दा। याद आ गए आला हजरत, और आला हजरत इस तरह याद आए कि उनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम याद आ गए। याद आ गए तो मैं, मुझको तो शेर याद आ गया। अच्छा, जब याद आ गया तो मुझको लगता है पढ़ दूं, और जब मैं पढ़ना चाहता हूं तो लगता है आप भी पढ़ दीजिए। क्या पढ़ना है? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर,
अल्लाह 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 अल्लाह। कौन था, मुल्ला हसन इसमें भी याद आ गया आपको, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माज़ा शानी किसने कहा बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था, अरे कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह 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 अल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ, आंखों को बंद करो, दिल पे नजर डालो और कोशिश करो कि देख ना सके, देखने की कोशिश तो हो जाए। हाथ उठाकर नजर बंद करो, दिल पे तवज्जो डालो और मेरे साथ पढ़ दो अल्लाह 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 अल्लाह। क्या समा बांधे, क्या समा बांधे।